हेलो एवरीवन, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं हिंदी मीडियम को। तो आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम आपको बताएंगे, देखो मैंने आपको वास्तविक संख्या में जो बेसिक चीज़ें थी, जो मैंने आपको, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि वन शॉट क्लास, वन शॉट में मैंने यानी जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन 90% टीचर क्या करते हैं, रटाते हैं। भाई रट लो, और बच्चे भी जो होते हैं वो रट लेते हैं। अगर अगर कोई भी टीचर पूछे कि इसमें ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो बता नहीं पाते, क्योंकि भाई उन्होंने तो रट लिया है वो क्वेश्चन। तो देखो ऐसा नहीं करना है। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, जाते से यार वीडियो को शेयर कर दे। देखो यार शेयर जरूर कर देना यार, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। देखो आपके जो दोस्त भाई बहन हैं वो भी कम से कम अच्छे से देखें और अच्छे से पढ़ सकें, और यानी रट्टा मत मारो यार, समझो। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर देंगे यार। ठीक है, आपसे कह रहा हूँ आप इस वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक वॉच करना, तो आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए देखो क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध के √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए। यहाँ पे मैंने सिद्ध की कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, सिद्ध कीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है भाई, सिद्ध कीजिए। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो गणित में हमेशा हल लिखते हैं। ठीक है, इतना तो आपको मालूम होगा यार। अरे भैया मालूम है यार, क्वेश्चन तो कराओ यार, कराएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो यार, मैं हूँ ना। आप भी यार मेरे भाई हो, मैं आपके लिए अभी सर तो हूँ नहीं यार, आप मेरे भाई बहन हो यार, आप मुझे सपोर्ट कीजिए यार, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए कर देंगे आप। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ से करते हैं क्वेश्चन को हल। ठीक है, इतना किया हमने। इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, यानी ये √5 है, इसका उल्टा मानेंगे। ये अपरिमेय है तो इसे मानेंगे, माना कि √5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, यानी कल्पना करेंगे कि ये एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए भाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट। ठीक है, आप या ऐसे भी लिख सकते हैं कि कल्पना। कल्पना और माना एक ही बात है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना। यहाँ पे मैंने लिखा माना, माना कि √5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परमेय संख्या है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम परमेय संख्या मानेंगे, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था कि P/Q के रूप में परमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे P/Q के रूप में लिखेंगे, या AB भी लिख सकते हैं, जहाँ AB। ठीक है, AB कर सकते हैं, PQ कुछ भी करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आप PQ करो, क्योंकि जो परमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जो अपरमेय है उसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इतना तो आपको मालूम है यार। हाँ भैया, आप इतने तो यार आप जानते हो यार, इतना वो नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे √5 बराबर P/Q। ठीक है, P/Q, और यहाँ पे लिखेंगे P और Q, पे लिखेंगे P और Q। ठीक है, ब्रैकेट में P और Q सहभाज्य। ठीक है, सहभाज्य संख्या हैं, सहभाज्य संख्या हैं। ठीक है, हमने इतना कर लिया, P/Q के रूप में सहभाज्य संख्या है। ठीक है, अब आप ये देखो, ये P है ना, P/Q, ये Q है, ये P में भाग कर रहा है। ठीक है, यानी ये भाग कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, जब हम Q भाई साहब को अंडर यहाँ पे लाएंगे तो गुणा ही तो करेगा। ठीक है, इधर आके भाग कर रहा है तो इधर आके गुणा करेगा, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे √5 है, तो यहाँ पे हमने लिखा ये Q है, ये P में भाग कर रहा है, तो इधर आके गुणा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे Q और √5 ये यहाँ पे गुणा कर रहा है। ठीक है, बराबर में क्या बचा, P। इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, इतना समझ में आया। हाँ भाई समझ में आया, कोई डाउट, नो डाउट भैया। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है दोनों तरफ वर्क करने पर, या दोनों तरफ वर्क करने पर, या दोनों पक्षों का वर्क करने पर, बात एक ही है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा दोनों तरफ वर्क करने पर, यहाँ पे मैंने लिखा दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर, सिंपल सी बात भाई, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक है भाई, ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो देखो Q
यहाँ पे क्यू, ठीक है, √5 का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ठीक है। हमने यहाँ पे वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर भाई वर्क करेंगे, ठीक है, या दोनों बच्चों का वर्क करने पर या दोनों तरफ वर्क करने पर बात एक ही है भाई, ठीक है। अब देखो क्यू का अगर हमने स्क्वायर किया तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, क्यू स्क्वायर, ठीक है। √5 का स्क्वायर किया तो भाई 5 ही आएगा, ठीक है। ये नहीं है कि √5 का स्क्वायर करेंगे तो भाई √25 आएगा, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अंडर चला जाएगा, खत्म, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर किया तो 5 ही आएगा और क्यू का स्क्वायर तो क्यू आएगा, ठीक है। पहले क्यू का स्क्वायर किया तो क्यू स्क्वायर और फिर 5 का √5 का स्क्वायर किया तो 5, ठीक है। बराबर में क्या बचा हमारे पास, पी स्क्वायर, भाई पी स्क्वायर बचा, ठीक है। अब देखो ये 5 है ना, क्यू स्क्वायर में गुणा कर रहा है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं होता। देखो अगर कोई अचर है, कोई चर है, तो अगर वो सटा के लिखे हुए हैं तो वो हमेशा गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे 5 और x है तो ये 5 में गुणा है, ठीक है, यहाँ पे गुणा कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 जो क्यू स्क्वायर में गुणा कर रहा है तो उधर आके क्या करेगा भाई, बट्टे में आके भाग करेगा। भाग करने का अर्थ क्या होता है भाई, बट्टा होता है, सिंपल सी बात है। हाँ भाई इतना तो जानते हैं यार, सवाल कर रहा हूँ, अरे यार कराने दो, मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा, ठीक है। तो यार लाइक कर दो यार, मोटिवेट होते रहते हैं, ठीक है, कर दो यार लाइक। 1 लाइक में क्या आता है यार, वीडियो को शेयर कर दो यार, आपके जो दोस्त भाई बहन है वो भी समझें अच्छे से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो 5 इधर आके गुणा कर रहा है तो देखो यहाँ पे क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर, और ये 5 जो भाई साहब है ये पी स्क्वायर इन्हें बुला रहे हैं, तो बराबर में पी स्क्वायर बट्टे में 5 इधर आके गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा भाई, भाग करेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, हाँ भाग करेगा। अब देखो ये पी स्क्वायर है ना 5 से विभाज्य है, यानी जो पी स्क्वायर है वो 5 से विभाज्य है कि नहीं। देखो यहाँ पे पी स्क्वायर है और बट्टे में 5, तो ये 5 से विभाज्य है कि नहीं, हाँ भाई है यार, इसमें कोई डाउट, नो डाउट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ठीक है, 5 से विभाज्य है, ठीक है। तो भाई जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो भाई पी भी तो 5 से विभाज्य होगा, है कि नहीं। जब भाई पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी भाई 5 से विभाज्य होगा, हाँ भाई सिंपल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा पी बट्टे 5। अब वो कितने बार होगा भाई, यहाँ पे दिया है क्या कि 5 जो पी स्क्वायर है वो 5 से विभाज्य है, ठीक है। पी स्क्वायर 5 से विभाज्य, कितने बार विभाज्य है भाई, ये तो हमें मालूम नहीं है भाई, ठीक है। जो ये पी स्क्वायर तो 5 से विभाज्य है, तो पी है जो 5 से विभाज्य, कितने बार विभाज्य है भाई, मालूम ही नहीं है भाई। तो मान लेंगे यहाँ पे सी बार विभाज्य है, ठीक है, मान लेंगे सी बार। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में सी पूर्णांक है, ठीक है, सी क्या है भाई, पूर्णांक है, सी पूर्णांक है, बस ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो ये 5 बट्टे में भाग कर रहा है पी से, ठीक है। तो यहाँ पे इधर आके क्या करेगा भाई, गुणा करेगा, ठीक है। यानी जो सी हैं ये 5 को बुला रही हैं भाई कि अरे भाई आ जाओ, ये खींच रही हैं, आ जाओ यार हमारे साथ आ जाओ, ठीक है। तो ये भी कह रहे हैं भाई कि हाँ यार मैं आ रहा हूँ, टेंशन डोंट वरी, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, अभी आ रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे जो ये 5 है वो पी में भाग कर रहा है तो इधर आके गुणा करेगा, तो यहाँ पे हमारे बचा पी और बराबर तो बराबर और 5 सी, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसे समीकरण 2 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए, सिंपल सी बात। अब आपको क्या करना है, आपको बस कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। समीकरण इसे 1 माना, इसे समीकरण 2 माना। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, सिंपल सी बात है, समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पे चलिए भाई लिखा हमने, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण, यहाँ पे लिखते हैं, इसे यूँ कर दीजिए समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास समीकरण क्या है, 1 है, ठीक है, q√5, तो यहाँ पे q√5, ठीक है, बराबर। अब देखो यहाँ पे p है ये, तो यहाँ पे p बराबर कितना निकला है हमारे पास, 5c, यानी जो यहाँ पे p है ना, यहाँ पे p नहीं लिखना, यहाँ पे p का मान कितना है भाई, इतना तो मालूम है भैया, p बराबर कितना आया है हमारे पास, 5c आया, यानी p बराबर 5c आया, तो यहाँ पे हमें p की जगह 5c रखना है भाई, तो हमने 5c रख दिया, ठीक है, बस इतना हो गया। अब यहाँ पे फिर वही कंडीशन, यही वाली, दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर, इतना हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर। तो यहाँ पे मैंने किया q√5 का होल स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 5c स्क्वायर मैंने किया, ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं भाई। अब देखो q का स्क्वायर किया तो भाई कितना आया भाई, q स्क्वायर आया, √5 का स्क्वायर तो 5 ही आया, ठीक है, बराबर में 5 का स्क्वायर किया तो कितना आया भाई, 5 का स्क्वायर, भाई बताओ
अरे भाई यार इतना तो मालूम है यार, इतना नहीं जानते। अरे भैया हमें नहीं मालूम। अरे यार बता रहे हैं, देखो 5 का स्क्वायर आपको मालूम नहीं है। अरे यार जानते हैं यार, अपने आप को ज़्यादा मत बनो। अरे यार ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर किया तो कितना आया 25, ठीक है, और सी 25C, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 एकन 5, ठीक है, 5 एकन 5 और 5m 25, कट गया कि नहीं भाई, कट गया। ये कोई बड़ी बात है नहीं भाई। हाँ भाई कोई बड़ी बात नहीं, हम जानते हैं, हाँ भाई हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, एक क्यू स्क्वायर। देखो यहाँ पे कुछ नहीं होता हमारा क्यू स्क्वायर, तो वैसे भी एक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर, ठीक है, बराबर 5 बार गया है तो यहाँ पे 5m 25 तो 5C, ठीक है, बस ये आया। अब यहाँ पे देखो भाई सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे जो 5 है ना, ये गुणा कर रहा है C में, गुणा कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये गुणा कर रहा है भाई, तो इधर आके क्या करेगा भाई, क्यू स्क्वायर में भाग करेगा भाई, हाँ करेगा। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बट्टे में 5 बराबर C रह गया, ठीक है। अब देखो क्यू स्क्वायर है ना, क्यू स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, बस सिंपल सी यही बात वाली यहाँ पे लिखनी है कि क्यू स्क्वायर है ना, जो क्यू स्क्वायर भाई, ये देखो यहाँ पे लिखा है कि नहीं, पी स्क्वायर है वो 5 से विभाज्य है, ऐसे यहाँ पे हमें लिखना है क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ठीक है, 5 से विभाज्य है। तो भाई जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी तो होगा भाई 5 से विभाज्य, है कि नहीं। कितने बार होगा भाई, हमें नहीं मालूम कितनी बार। तो वहाँ यहाँ पे हमने माना था C बार, तो यहाँ मान लेंगे D बार, ठीक है, यहाँ पे मान लेंगे D बार मान लेंगे भाई। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो भाई क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, वो भी कितनी बार मान लेंगे, D बार। और यहाँ पे बस वही वाली कंडीशन लिखेंगे, D पूर्णांक है, ठीक है, D पूर्णांक है। सिंपल सी बात है, कोई सिंपल सी बात है भाई, ठीक है, D पूर्णांक है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप कि जो 5 है ये क्यू में भाग कर रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो इधर आके क्या करेगा भाई, C में गुणा करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 क्यू में भाग कर रहा है तो इधर आके D में क्या करेगा, गुणा करेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इधर की साइड लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, तो ठीक है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो भाई क्यू भी तो 5 से विभाज्य होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब ये 5 है, इधर आके गुणा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू बराबर 5D, ठीक है, 5D। बस हमारा क्वेश्चन यहीं तक हो गया, अभी थोड़ी सी और रह गई है भाई। देखो चलिए मत जाना यार, शुरू से एंड तक वॉच करोगे वीडियो को तो 100% ये क्वेश्चन ना √5 ये आपके लिए हलवा हो जाएगा यार। आप हर एक बंदे को समझाओगे कि देखो ये मैंने रट्टा नहीं किया, अच्छे से समझाओगे, आपके भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आप अपने स्कूल में भी जाओगे तो आप भी 2 मिनट में कर देना, आपके सर कहेंगे वाह यार कहाँ से सीख के आया है। आप कह देना यार मेरे दोस्त ने सिखाया है, ठीक है। ये मत कहना मेरे सर ने सिखाया है, मैं आपके लिए सर नहीं हूँ, आप मेरे भाई हो यार, बहन हो, जो भी आप देख रहे हो, लड़की लड़का वो भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे जो क्यू है, देखो यहाँ पे क्या आया भाई, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे तो क्यू बराबर 5D, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। यहाँ पे हमने लिखा था समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। अब लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, इसे समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है, इसे समीकरण 3 मान लेंगे, इसे समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 1 तो 2 हमारा, दूसरा ये रहा, समीकरण तीसरा ये रहा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समीकरण 2 व 3 से, देखो यहाँ पे P बराबर 5C और Q बराबर 5D। तो देखो SCF में हमेशा क्या लिया जाता है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो P बराबर 5C और Q बराबर 5D, इसमें SCF कितना है, तो आप बताएंगे भाई SCF 5 है, क्योंकि SCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमेशा कॉमन लिया जाता है भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी बात, तो भाई हम कॉमन ले लेंगे SCF, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे HCF, यहाँ पे लिखेंगे SCF भाई कितना है भाई, P, Q कितना है भाई, यहाँ पे 5, ठीक है, सिंपल सी बात है। P, Q का SCF हमने 5 ले लिया, ठीक है, सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं की दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पे बस आपका क्वेश्चन यहीं पे हो गया, बस आपका क्वेश्चन भाई सिंपल हो गया। बस अब आपको कुछ नहीं करना। आप कहेंगे कि यार अभी आगे और होगा क्या, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा इस क्वेश्चन में। बस आपको Q बराबर 5D, P बराबर 5C, समीकरण 2 व 3 से देखो P बराबर 5C, Q बराबर 5D, ठीक है। तो इसमें हमने SCF ले लिया, SCF में हमेशा कॉमन लिया जाता है, तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, हमने
यहाँ पे HCF P, Q, ठीक है, बराबर 5 ले लिया। अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे क्या माना था कि √5 एक परमेय संख्या है, वो भी P/Q। P और Q सहभाज्य संख्या हैं। तो सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं वो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि वे दो संख्याएं जिनका HCF एक हो भाई, उसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे सहअभाज्य संख्या तो भाई HCF एक होना चाहिए, मगर यहाँ पे HCF कितना आया है भाई, P, Q भाई कितना आया है, 5 आया है। तो यहीं पे विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, क्योंकि सहभाज्य संख्या में हमेशा कौन सी होती है, जिनका HCF एक हो, वे दो संख्या जिनका HCF एक हो, ठीक है। और यहाँ पे भाई HCF क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे देखो P बराबर समीकरण 2 व 3 से किया तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न होगा कि नहीं, हाँ भाई होगा। समझ में आ गया यार भाई, अपने अच्छे से समझा यार। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बस यहीं पे लिख देंगे अतः, देखो यार बोर्ड जो है वो छोटा है थोड़ा, ठीक है। अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं की दिक्कत, बस आपको इतना ही कर देना है। और आपको भाई 2 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, 2 में 2 पूरे में आपको नंबर मिल जाएंगे अच्छे से। तो आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब आप आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। दूसरी फ्रेंड अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप कहेंगे यार कि ये तो उससे भी कठिन होगा। अरे भाई ये तो और ईजी है, इसे तो आप, अगर मैंने आपको एक बार में, इसमें तो मुझको बेसिक से भी नहीं समझाना पड़ेगा, आपको ऐसे ही समझाऊंगा आप तो भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं, हाँ भाई आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हल, और यहाँ पे लिखेंगे माना, ये तो आपको 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, परमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। ये अपरिमेय है तो उसका उल्टा परमेय मानेंगे, कल्पना करेंगे, ठीक है। जब कल्पना करेंगे भाई तो जबकि हम परमेय मानेंगे किसी चीज़ को तो P/Q के रूप में है तो वो परमेय संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्या 3 + 2 √5 P/Q, P/Q, P और Q या कॉमा कर दो, P और Q सहअभाज्य संख्या हैं, ठीक है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। इतना लिख दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं की दिक्कत यार, समझ में आ रहा है पूरा, इतना में कोई डाउट नहीं होगा है। अब आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ पे जो 3 है ना, ये 3 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 2 √5, ठीक है। जो 3 है ना ये इधर आ जाएगा भाई, यानी P/Q माइनस में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा ये 3 इधर बराबर में, ठीक है, ये 3 है ना इधर आ जाएगा, ठीक है। P/Q, ये P/Q में ऐसे ही लिख दिया -3, ठीक है, -3, ठीक है, माइनस यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ये 3 है, हमने इधर भेज दिया तो 3 आ गया, P/Q बराबर में, ठीक है। ये P/Q लिखना है। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता, अब आपको क्या करना है, भिन्न तो आपने की होगी भाई, भिन्न तो आपको करना आता होगा भाई, हाँ भाई आता है यार। तो बस क्वेश्चन सॉल्व। देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है भाई, बताओ यार। अरे यार हमें नहीं मालूम, हम बताएंगे। सबका मालिक एक, सबका मालिक भाई एक ही है, ये तो हकीकत बात है। तो यहाँ पे भी सबका मालिक क्या होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो 2 √5, ठीक है, बराबर P का हमने कैंची गुणा किया, ठीक है। लासा तो हमने Q ले लिया, ठीक है, Q ले लिया, ठीक है। P का 1 में किया तो P, ठीक है, माइनस तो माइनस, Q का 3 में किया तो कितना आया भाई, 3Q आया। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं की दिक्कत यार, ये तो और सरल है उससे, बस यार हो गया। अब देखो 2 √ में यहाँ पे गुणा कर रहा है, ये 2 यहाँ पे गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा भाई, भाग करेगा, ठीक है। यानी जो Q है वो बुला रहा है कि यार मेरे पास आ जाओ 2 यार, वो तुम्हें धोखा दे देगा, √5 धोखा दे देगा। तो भाई हम क्या करेंगे, तो ये कहेगा हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे √5 का √5 बराबर P-3Q बट्टे में 2Q, ठीक है। 2 यहाँ पे गुणा किया तो 2Q हो गया, ये 2 है ये Q है, ठीक है। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो जो √5 है भाई ये क्या है, ये तो एक अपरिमेय संख्या है भाई, ये क्या है, ये तो एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्या है भाई, ये एक परिमेय है, ये क्या है, ये एक परिमेय है। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व। यहीं पे विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है कि अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल सी बात है भाई। और यहाँ पे लिखेंगे परंतु परिमेय और अपरिमेय में अगर हमने प्लस किया, माइनस किया, गुणा किया, हमने यहाँ पे प्लस किया है तो बराबर में क्या मिलता है, हमें प्राप्त होता है, मैंने आपको बताया अपरिमेय प्राप्त होता है, तो यहाँ पे हमें अपरिमेय मिला है, ठीक है। क्योंकि देखो ये तो एक परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि दर्शाते हो ये क्या है भाई 2√5, ये क्या है t है, यानी ये अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, परिमेय तो अपरिमेय तो प्राप्त होगा, हाँ भाई होगा, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे लिखेंगे कि अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे बस हमारा जो क्वेश्चन है वो हो गया कि अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे माना 3 + 2 एक अपरिमेय संख्या है, 3 + 2 √p/q, p और q सहभाज्य संख्या है। तो देखो ये 3 इधर, यहाँ पे हमने 3 को इधर ले आया, ठीक है। तो 2√5 बचा बराबर p/q, तो p -3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ एक मान लेंगे, क्योंकि ये हर किसी बंदे को ये जो एक है ना ये अटका देता है कि ये कहाँ से आया, मैं आपको इसको समझ लूँ, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ एक होता है, ठीक है। अब हमने कैंची गुणा कर दिया 2√5, वही भिन्न वाली बात p, ठीक है, इसका हमने कैंची गुणा कर दिया, इसका इसमें इसका q का लासा लिया तो q और p का p -3q, ठीक है। ये 2 अंडर रूट में गुणा कर रहा था, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, p -3q बट्टे में 2q। बस ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय है। यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि परंतु परिमेय और अपरिमेय में अगर हमने प्लस किया तो हमें क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है 3 + ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय है, तो अब बराबर में क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको भाई HW घर के लिए मैं आपको होमवर्क दूंगा, बस आपको एक क्वेश्चन है वो कर लेना है, तो कुछ नहीं मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा, आप तुरंत कर दोगे 2 मिनट में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड अब हम करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, आप तुरंत कर दोगे उस क्वेश्चन को, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। जैसे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें लिखना है हल, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे माना, बस आपको वही कंडीशन लिखनी है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, परिमेय संख्या है, ये हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब इसे p/q के रूप में होगा, ठीक है। 1/√2 बराबर p/q, p क्या लिखेंगे, p और q, ठीक है। ब्रैकेट में p, q सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। क्या है भाई, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। आपको इतना लिख देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो √2 है, ये p/q है, ये q है भाई, 2 मत मान लेना से, ये q है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कैंची गुणा करा दो भाई, ठीक है। कैंची गुणा करा दो, कुछ नहीं। देखो q का हमने 1 में किया तो क्या हमारे पास मिला q, ठीक है। √2 का किया तो यहाँ पे क्या हुआ, √2p, ठीक है। यहाँ पे √2p हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो p है ना वो यहाँ पे गुणा कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो p है वो √2 में गुणा कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा भाई, भागी तो करेगा भाई, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या करेगा, q/p बराबर √2। बस ये क्या है भाई, ये एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय है, और ये क्या है, q/p परिमेय है, ठीक है। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं की दिक्कत, ठीक है। बस अब आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, बस अब आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, यहाँ पे आपको लिखना है क्या पता है, यहाँ पे आपको इतना हो गया। अब यहाँ पे लिखना है अतः हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सिंपल सी बात है, तो हमारा मानना गलत है, वही आपको लिख देना है, बस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, दूसरा वाला क्या है, यहाँ पे ये वाला है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है ये, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 7√5, ठीक है। तो इसे हम करेंगे। देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, देखो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, जैसे यहाँ पे 7√5, ठीक है, यही वाला तो क्वेश्चन है, यही वाला तो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे क्या करना है, ये लिखना है कि माना 7√5 एक परमीय संख्या है, फिर लिखेंगे 7√5 p/q, ठीक है। p और q सहभाज्य संख्या है, ठीक है, बस आपको ये लिख देना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, देखो 7 है ना, ये गुणा कर रहा है √5 में, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, ठीक है। देखो p/q में जैसे मैंने देखो तो √5 बराबर ये 7 है, इधर चला जाएगा p/q -7, ठीक है। 7 यहाँ पे माइनस, ये नहीं कि -7 नहीं होगा, यहाँ आप ऐसे कर दो, ऐसे कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ माइनस लगा देना है, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, कैंची गुणा करा दो, √5 बराबर p का मैंने कराया तो p एकन p, ठीक है, माइनस तो माइनस, q का किया तो 7q, ठीक है, 7q और q का लासा लिया तो q, बस ये एक परमीय संख्या है भाई, और ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, बस आपको लिख देना है। और यहाँ पे लिख देना है, तो हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा जो लास्ट वाला है 6 + √2, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना हमें, यही वाला क्वेश्चन है ना, हाँ यही है। तो इसमें क्या करना, हमें मानना है कि माना 1 6 + 2 अंडर क्या है भाई, परमेय संख्या है, ठीक है, इतना लिख लेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे 6 + √2 p/q, p और q क्या है भाई, सहभाज्य संख्या, इतना लिख देना है, ठीक है। और देखो यहाँ पे 6 इधर है, ठीक है, ये 6 अंडर में गुणा कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा भाई, कुछ नहीं। देखो 6 है ना, ये 6 भाई साहब इधर भेज दो, p/q में भेज दो, ठीक है, ये p/q बुला रहे हैं, तो यहाँ पे हमने √2 का 2 ही बराबर में p/q माइनस कितना 6, इसके नीचे कुछ नहीं होता, वहाँ क्या होता है भाई, मालूम है आपको, 1 होता है, ठीक है, सबका मान लिया कि 1, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे क्या करो, कैंची गुणा करा दो, √2 बराबर p एकन p माइनस क्या हुआ भाई, q का अगर मैं क्या है तो q 6q कर दो, ठीक है, बट्टे में q एकन q, ये क्या है भाई, परमीय संख्या है, ये क्या है भाई, अपरिमेय संख्या, बस आपको यही लिख देना है। हमारा मानना गलत है कि 6, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हमारा मानना गलत है 6 + 2 √5, हमारा मानना गलत है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, बस आपको वही कंडीशन लिख देनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो यार आज के लिए इतना ही है यार, वीडियो को शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो।